हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 15 की। ये आपकी 13 सितंबर की वर्कशीट रहने वाली है। तो बच्चों, इसमें आज सीखेंगे वर्गमूल का अनुमान लगाना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। एक्टिविटी दी गई है, प्रिया रिया इस रुमाल को देखकर बताओ यह आकृति कैसी है। ये जो आकृति दी गई है ये रुमाल है, इसको देखकर बताना है कि ये कैसी है। रिया वर्गाकार दिखाई देती है। रिया कहती है कि ये जो आकृति है वर्गाकार है, परंतु लंबाई चौड़ाई को मापना होगा। प्रिया कहती है क्या तुम बिना पैमाने की मदद से लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। तो रिया कहती है नहीं। प्रिया कहती है इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और वर्गमूल अनुमान लगा कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका वर्गमूल निकाल के हम अनुमान लगा सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम अनुमान लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल का अनुमान कैसे लगाते हैं। अब सबसे पहले ये जो दिया गया है, वर्ग एक का वर्ग कितना होता है, एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर क्या होता है एक, दो का स्क्वायर क्या होता है 4। इसी प्रकार ये सभी वर्ग दिए गए हैं। वर्गमूल क्या होता है बच्चों, जैसे ये है 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, यानी वर्ग का उल्टा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कितना है 225। तो अब भुजा निकालने के लिए जो स्क्वायर हम दोनों साइड वर्गमूल कर देंगे तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो इधर भुजा स्क्वायर है तो भुजा का स्क्वायर तो वर्गमूल से हट गया और 225 का आ गया वर्गमूल। तो भुजा कितनी आ गई 225 का वर्गमूल। ठीक है, अब 225 कैसे निकालें, कैसे अनुमान लगाएंगे। देखिए पहला जो इकाई का अंक है वो क्या है 5 है। ठीक है, तो वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक भी क्या ही होगा बच्चों 5 ही होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि 10 का वर्ग 100 होता है तथा 20 का वर्ग 400 होता है। ठीक है, यानी इकाई का अंक 0 है तो इनका भी 0 ही आता है। ठीक है, तो 100 और 400 के बीच में है 225। तो अपना जो वर्ग आएगा वो 10 और 20 के बीच में आएगा। जो संख्या आएगी वो 10 और 20 के बीच में आएगी। ठीक है, और अब 225 है क्योंकि ये तो इकाई का अंक भी हमारा क्या आएगा 5 आएगा। तो 10 और 20 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 आए, सीधी सी बात है 15 है। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका इकाई का अंक बच्चों 5 हो। तो 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई 15 आ गई। अब कहते हैं 228 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 225 का वर्गमूल है 15। अब 228 कितना है, और इसके बाद 16 का वर्गमूल है 256। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना है 256। 228 कहाँ आएगा 225 और 256 के बीच में आएगा। तो 228 का जो वर्गमूल है वो 15 से कुछ ज़्यादा होगा और 16 से कम होगा, तो दशमलव में आएगा। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे जब क्या आएगा बच्चों 15.1 आ जाएगा, यानी 15.1। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो और हैं, जैसे और दिया गया है अपने को कि कुछ संख्याएं हैं इनके वर्गमूलों का अनुमान लगाइए। जैसे बच्चों दिया गया है 80। ठीक है, तो 80 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है इसमें देखेंगे तो 80 कहाँ आएगा 64 और 81 के बीच में। तो 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है बच्चों 81। तो 80 कितना आएगा 8 से कुछ ज़्यादा आएगा, यानी 8 और दशमलव की संख्या आएगी। तो अनुमान हम लगा सकते हैं। इसी प्रकार 356 कहाँ आएगा, देखिए 18 का वर्ग होता है 324 और 19 का होता है 361। तो 356 इन दोनों के बीच आएगा तो क्या आ जाएगा 18 दशमलव कुछ आएगा।
इसी प्रकार 509 देखते हैं तो ये किसके 22 और 23 के बीच आएगा। 628 किसके 25 और 26 के बीच आएगा। इसी प्रकार जो अन्य संख्याएं हैं बच्चों, इनका भी आप अनुमान लगाएंगे और अपनी नोटबुक में इनको लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान वर्कशीट थी आज की, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको होमवर्क अच्छे से करना है बच्चों। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।